अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आमिर एजाज़ है। आज जो मैंने टॉपिक आपके लिए सेलेक्ट किया है वो है मिलाज़मा, छाइयाँ, चेहरे की पिगमेंटेशन। बहुत कॉमन है, बहुत ज़्यादा लोग इस प्रॉब्लम के लिए हमारे पास आते हैं और बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। ये बीमारी इतनी इसकी फ़िज़िकल इम्प्लिकेशंस तो नहीं है, लेकिन ज़हनी तौर पे इंसान को बहुत परेशान करती है और अक्सर इसके इलाज के सिलसिले में अपनी स्किन को पहले से ज़्यादा ख़राब कर लेते हैं लोग। इसलिए मैंने सोचा कि आपको इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी दूं जिससे कि आपको तसल्ली भी हो और आप सही इलाज करवा सकें। तो मिलाज़मा क्या होता है? मिलाज़मा जो चेहरे पे छाइयाँ बन जाती हैं, आमतौर पे ये नाक और चीक्स और फोरहेड और चिन, इन इलाकों में होती हैं, लेकिन ये इससे आगे भी फैल सकती हैं, जिस्म पे भी आ सकती हैं, कभी कभार मर्दों में भी होती हैं, औरतों में भी होती हैं। इसकी बहुत सी वजूहात हैं जिनमें ज़्यादा डिटेल्स में जाने की तो ज़रूरत नहीं हमें, लेकिन प्रेगनेंसी में ख़वातीन में हो सकती हैं। अगर बर्थ कंट्रोल पिल्स माने हमल अद्वियात ले रही हैं खातून तो उसमें वजह से भी हो सकती हैं। बॉडी में हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो तो उसकी वजह से भी हो सकती हैं। इसके अलावा ये मर्दों में भी होती हैं, जबकि ये वजह नहीं है और वजूहात की वजह से जो भी वजह हो इसके बनने की, एंड रिज़ल्ट सेम है। एंड रिज़ल्ट ये है कि आपकी स्किन को उन जगहों पे जहाँ पे मिलाज़मा बनता है, धूप से सेंसिटिव हो गई है आपकी स्किन, और जब धूप लगेगी तो वो छाई बनाएगी। नॉर्मल धूप का रिस्पांस क्या होता है हमारी स्किन के ऊपर, कि जब हमारी स्किन के ऊपर धूप लगती है तो हमारा रंग जो है वो काला हो जाता है, गहरा हो जाता है। इसको टैनिंग कहते हैं हम। ये नॉर्मल रिस्पांस है जो हर एक में होता है, गोरे में भी, काले में भी, सब में होता है ये। इसी रिस्पांस को ऑगमेंट कर दें और एम्पलीफाई कर दें तो वो मिलाज़मा बन जाता है। सिर्फ उन जगहों पे जिस्म के चेहरे के हिस्सों में जहाँ पे मिलाज़मा बन रहा है, जब धूप लगेगी तो वो सिर्फ टैनिंग नहीं होगी, बल्कि वो गहरे रंग की छाइयाँ बनना शुरू हो जाएंगी। तो इसके इलाज की जो बुनियाद है वो धूप से बचाव है। धूप से बचाव का जो लेवल चाहिए मिलाज़मा से बचने के लिए वो इतना इंटेंस है कि मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स जो मेरे पास आते हैं, जब उनसे धूप से बचाव के बारे में पूछें तो वो ना जानते हैं, ना उस तरह की सन प्रोटेक्शन ऑब्ज़र्व कर सकते हैं या कर रहे होते हैं। तो उसमें ज़रूरी है कि आपकी स्किन के ऊपर एक बिल्कुल बैरियर चाहिए आपको, ऐसे जैसे कि ये कवर हो गया, मैंने चेहरे पे ये कवर कर लिया, अब धूप यहाँ तक नहीं पहुँच सकती। लेकिन अगर मैंने इसके ऊपर कोई सनस्क्रीन लगाया हुआ है जो कि छाई मुझे नज़र भी आ रही है, ट्रांसपेरेंट है, तो वो आपको फुल प्रोटेक्शन नहीं दे रही और आपकी छाई में कमी होगी, लेकिन मुकम्मल तौर पे ठीक नहीं होगी। वो किसी न किसी हद तक वो चलता रहेगा सिलसिला। तो एक चीज़ ये होगी। उसके तरीके हैं मुख्तलिफ़, ख़वातीन में अलग हैं, मर्दों में अलग हैं। और ख़वातीन के पास एक ऑप्शन है कि वो कवर कर लें जब घर में काम कर रही हैं। अगर आउटडोर काम करना पड़ता है, जब भी घर से बाहर जाना होता है, तो या तो कपड़ा आगे कर लीजिए और या छतरी हाथ में रखिए। फ़िज़िकल बैरियर होना चाहिए आपकी स्किन और आपके माहौल के दरमियान। मेकअप भी यही काम कर सकता है आपके लिए। कंसीलर लगा लीजिए और वो सबसे बेहतर सनस्क्रीन का काम करेगा आपके लिए। मर्दों के लिए ज़्यादा मुश्किल है। हैट का इस्तेमाल करें जिसके चारों तरफ ब्रिम बना हुआ हो। और इसके अलावा अगर मोटरसाइकिल पे जाना होता है दिन के वक्त में तो हेलमेट का इस्तेमाल कीजिए। मास्क लगा के रखें आजकल के माहौल में। और जनरली धूप वाली जगह को अवॉइड कीजिए, साए में रहें। तो धूप से बचाओ नंबर 1 है इसके ट्रीटमेंट में। इसके अलावा सनस्क्रीन्स भी किसी हद तक काम करते हैं, लेकिन वो उस तरह का काम नहीं करते जैसा कि आप चाहते हैं। सनस्क्रीन्स की डिटेल के लिए मेरी एक और वीडियो है जिसमें मैंने सनस्क्रीन के इस्तेमाल के बारे में कुछ मालूमात दी हैं, उसको देख लीजिए। वहाँ आपको पता लग जाएगा कि सनस्क्रीन को कैसे इस्तेमाल करना होता है। अब आ जाएं इसके इलाज के ऊपर। बाज़ार की क्रीम्स जो आम तौर पे मिलती हैं और मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स जो आते हैं वो लगा चुके होते हैं, वो आपको फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान देती हैं। जब कुछ अर्सा हो जाता है उनके इस्तेमाल को तो आपकी स्किन ख़राब होना शुरू हो जाती है। वाइटनिंग क्रीम्स के ऊपर भी एक मेरी वीडियो है, उसको देखिए तो आपको पता लगेगा कि उसमें जो बाज़ार में अवेलेबल क्रीम्स हैं वो आपको कितना नुकसान दे सकती हैं। तो मिलाज़मा के इलाज के लिए सबसे पहले आप अपने डर्माटोलॉजिस्ट से रब्ता करेंगे और जो डर्माटोलॉजिस्ट आपको क्रीम्स वगैरह देते हैं उन तक इक्तफ़ा करेंगे। उन्हीं के साथ आपका मिलाज़मा मैक्सिमम हद तक ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह।
तो हम इसमें क्रीम्स भी इस्तेमाल करते हैं, बहुत किस्म की क्रीम्स हैं, सब अच्छी हैं, जो कि मेडिकल ग्रेड क्रीम्स हैं। उनके हर एक के इस्तेमाल का तरीका मुख्तलिफ है, कुछ शॉर्ट टर्म यूज़ के लिए होती हैं, इनिशियल इस्तेमाल के लिए होती हैं, कुछ लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए होती हैं। ये तमाम मालूमात आपको आपके डर्माटोलॉजिस्ट देंगे, उसके हिसाब से इस्तेमाल करें। यहाँ मैं इसलिए नहीं बताऊँगा क्योंकि हर मरीज़ के लिए डिफरेंट होता है, हर मरीज़ को देख कर हम उसके हिसाब से उसका एक ट्रीटमेंट प्लान बनाते हैं। तो और उसमें इंडक्शन होती है और फिर मेंटेनेंस का होता है सिलसिला। इसके अलावा टैबलेट्स भी होती हैं जो कि अच्छी होती हैं, बग़ैर नुकसान के आपकी छाइयों को साफ़ कर सकती हैं। और जब इन दोनों चीज़ों से काम ना बने तो फिर हम कुछ प्रोसीजर्स करते हैं। बहुत से प्रोसीजर्स हैं जो इसके लिए किए जा सकते हैं, जिसमें केमिकल पील्स, माइक्रो नीडलिंग, माइक्रो डर्म अब्रेशन और मुख्तलिफ़ किस्म के लेज़र्स और स्किन के अंदर लगने वाले इंजेक्शंस वगैरह वगैरह। ये तमाम चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं। किसी मरीज़ में एक चीज़ से फ़ायदा होता है, किसी में दूसरी चीज़ से फ़ायदा होता है। एक चीज़ इसके तमाम इलाज में आपने ये याद रखनी है जो अक्सर मरीज़ों को नहीं पता होता, और वो ये है कि छाइयाँ, मिलाज़मा, इट ऑलवेज़ कम्स बैक। जब भी आपने इलाज कराया, छाइयाँ साफ़ हो गई, लेकिन उसके बाद अगर आपने धूप की प्रोटेक्शन ना की तो आपकी छाइयाँ लाजमन वापस आएंगी। इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। तो धूप से बचाव आपको हमेशा करना होगा। और प्रोसीजर्स इस बात की गारंटी नहीं है कि आपका मिलाज़मा वापस नहीं आएगा। इवन विद प्रोसीजर्स, बहुत महंगे प्रोसीजर्स भी करा लें तो उसके साथ भी आपका मिलाज़मा वापस आ सकता है अगर आप उसको प्रोटेक्शन नहीं दे रहे जैसी उसको चाहिए। और प्रोटेक्शन मैंने आपको बताया कि वो लॉन्ग टर्म में करनी होगी, बहुत लंबे अरसे के लिए करनी होगी। और इन प्रोसीजर्स के साथ ये भी याद रखिएगा कि ये डबल एज्ड वेपन होते हैं तमाम प्रोसीजर्स। और आपने कुछ मरीज़ आके तो नेट से देख लेते हैं कि इसके लिए ये प्रोसीजर्स किए जा सकते हैं, और देन दे डिमांड, वो कहते हैं जी हमें तो बस आप ये प्रोसीजर करके दीजिए, जो कि उस मरीज़ के लिए शायद सूटेबल ना हो। तो इसमें बहुत से फैक्टर्स होते हैं कि किस मरीज़ में फ़ायदेमंद होगा, किस में नहीं फ़ायदेमंद होगा। और ये प्रोसीजर्स आपके मिलाज़मा को पहले से ज़्यादा गहरा भी कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि उल्टा नुकसान हो जाए और आपका मिलाज़मा पहले से ज़्यादा हो जाए। तो इसलिए बहुत सोच समझ के ये तमाम इलाज किए जाते हैं, और आप अपने डॉक्टर को फ़ैसला करने दीजिए कि आपके लिए कौन सा प्रोसीजर ज़रूरी है और ज़रूरी है भी या नहीं। आम तौर पे असूल इसका ये है कि जिनकी स्किन का कलर टू स्टार्ट विद लाइट होता है उनकी स्किन पे मिलाज़मा भी कम होता है और उनको प्रोसीजर्स फ़ायदा भी ज़्यादा देते हैं। लेकिन जिनकी स्किन का कलर थोड़ा सा गहरा है उनके लिए ये चीज़ें बहुत सोच समझ के करनी चाहिए। तो आप अपने मिलाज़मा के लिए अपनी डाइट को ठीक रखिए। अगर आपके खून में कमी है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। अच्छी डाइट होनी चाहिए, मौसम का फल, मौसम की सब्ज़ी और दूध, अंडे और गोश्त, ये तमाम चीज़ें जो हेल्दी डाइट में आती हैं ये आपको ज़्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए। और एक्सेसिव फ़ैट वाली चीज़ें, फ्राइड चीज़ें और शुगर वाली चीज़ें, मीठी चीज़ें, इनसे परहेज़ करना चाहिए ताकि आपका वज़न भी ठीक रहे और आपके डाइट के अंदर जो चीज़ों की कमी है जिसकी वजह से मिलाज़मा ख़राब हो सकता है वो सारी भी बेहतर हो जाएं, ठीक हो जाएं। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा मिलेगा। आपकी स्क्रीन पर मेरा यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज की आईडीज़ आ रही हैं, इनको फॉलो कीजिए और लाइक कीजिए। आपको इंशाल्लाह और मुफीद वीडियोस हम इसी तरह पहुंचाते रहेंगे जिससे कि आपको बहुत फ़ायदा मिले। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।